हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपके प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैंने कही थी कि प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम किया जाएगा। तो डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री इज़ द मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट एंड परफेक्ट सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें क्लियर है, फॉर एवरी डेबिट देर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी दो फोल्ड्स कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमेशा टू एस्पेक्ट्स के साथ होते हैं। दैट्स वाई द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड्स। देखिए, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन डबल एंट्री सिस्टम इज फॉर एवरी डेबिट देर इज अ corresponding credit. According to William Pickles, double entry system seeks to record every transaction in its double aspects. Double aspects means कोई भी ट्रांजैक्शन आपके दो कंडीशंस पे होते हैं, उसका इफेक्ट दो पड़ता है। टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट उसके होते हैं। Seeks to record every transactions in its double aspects. The one aspect is receiver and the other is giver. The account of the receiver is debited and that of the giver is credited. Means आपका ये क्लियर है कि दो एस्पेक्ट्स इसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट के होते हैं, और इसमें गिवर और रिसीवर, किसी भी कंडीशन में गिवर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं। whether they will be the giver or receiver, whether it will comes in or goes out, or there will be loss. If somebody is getting loss, तो somebody will get profit. तो ये टू एस्पेक्ट्स हमेशा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, आपके देखिए ये प्रिंसिपल्स इन डबल एंट्री सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। Thus, recording of both aspects of a business transaction is called double entry system of bookkeeping. इससे पहले आप bookkeeping पढ़ चुके हैं। देखिए, bookkeeping का पार्ट क्या है, जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस के प्राइमरी लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ bookkeeping। और उस bookkeeping के बेसिस पे आप डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है कि इसमें डेबिट एंड क्रेडिट इन्वॉल्व है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एक पार्ट आपका डेबिट का होगा, दूसरा पार्ट आपका क्रेडिट का होगा। दैट्स वाई ये डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आपको पढ़ना है दैट इज फीचर्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देख लीजिए, पहले एक एग्जाम्पल है, ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम अभय। ये जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस का, इस ट्रांजैक्शंस को आप देखिए, इस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग आपके टू इफेक्ट शो कर रहा है, टू साइड्स है, कमिंग ऑफ कैश एंड अभय इज द पेयर। वो कैश किसने दिया है? अभय ने दिया है। तो कैश आया और किसके थ्रू आया? पेयर के थ्रू, अभय के थ्रू आया। तो आपकी एंट्री इसमें पास हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू अभयज अकाउंट। यानी अभय और कैश आपका डेबिट और क्रेडिट किया गया, तो इसलिए टू एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो नोन होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ₹100 पेड शैलेश। इसमें भी टू एस्पेक्ट्स हैं इस ट्रांजैक्शन के, टू एस्पेक्ट्स में। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आपका जो था, इसमें कैश आया था, अब आपने पे किया है, शैलेश को पे किया गया, तो ये पेड ट्रांजैक्शन हो गया। इट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, और शैलेश इज द रिसीवर। जैसे इसमें ये पेयर है, अभय इज द पेयर, वैसे ही इसमें शैलेश रिसीवर होगा। तो आपने पे किया तो वो हो जाएगा शैलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यानी अब डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम चेंज हो गया। अब विदाउट एनी रूल्स आप डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। कोई भी डेबिट और क्रेडिट होता है इट्स अंडर अ सर्टन रूल। वो रूल आपको फर्दर बताया जाएगा कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के, जिस बेसिस पे आप किसी भी अकाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में आपके कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है जो आप रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और उन 2 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, जैसे ये कैश का हो गया और ये क्रेडिट का हो गया, डेबिट और क्रेडिट का हो गया, और ये यूं ही आपने किसी को भी डेबिट नहीं करते, किसी को भी क्रेडिट नहीं करते। उसका प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर रूल है, उस बेसिस पे ही आप उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बट इट इज़ क्लियर कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमेशा 2 एस्पेक्ट्स के साथ होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो अगर आप ले रहे हैं तो कोई दे रहा है तभी आप ले पा रहे हैं। तो इसीलिए आपके डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट इसमें जो है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में पहला पॉइंट है आपका एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। ये शुरू से ही मैं बता रही हूँ डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि आपके कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उसके 2 फोल्ड्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आप इन डिफरेंट वर्ड्स में कह सकते हैं कि इफेक्ट 2 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में वो 2 अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। वन अकाउंट विल रिसीव द बेनिफिट एंड अनदर अकाउंट विल गिव द बेनिफिट। तो ये एस्पेक्ट्स आपका डेबिट और क्रेडिट का होता है, जिसमें आप बिजनेस कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपका 2 अकाउंट्स का इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका है एवरी अकाउंट हैज़ 2 साइड्स। जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है, एवरी अकाउंट्स के आपके 2 साइड होते हैं, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो वन लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट साइड हो गया, ऑन द राइट हैंड साइड वो क्रेडिट साइड होता है। इसलिए आपको कोई भी अकाउंट का 2 साइड्स डिसाइडेड होता है, इसीलिए ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। डबल एंट्री सिस्टम में आप 2 इफेक्ट्स के साथ में चलते हैं, 2 एस्पेक्ट्स के साथ में चलते हैं। वो 2 एस्पेक्ट्स जो हैं आपका एक बेनिफिशियरी होता है और दूसरा बेनिफिशियरी जो दे रहा है, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसके 2 साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट होता है। फिर थर्ड इसमें पॉइंट आता है आपका रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी आप डेबिट नहीं कर सकते, कुछ भी आप क्रेडिट नहीं कर सकते। कुछ भी डेबिट हो जाए, कुछ भी क्रेडिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हमेशा आपका सर्टन रूल के बेसिस पे होता है, सर्टन रूल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स रिलेटेड टू व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये विदाउट रूल्स आप इसमें नहीं कर सकते हैं। As we all know, in double entry, one account is debited and the other is credited. That's why it means that any account may be debited and any account may be credited. कोई भी account, but there are certain rules for debiting and crediting. आप किसी भी account को debit और credit करते हैं, but under certain rules. Without any rule आप debit और credit नहीं कर सकते। तो आपको इसके रूल्स भी बताए जाएंगे कि किस बेसिस पे आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं और आप अकाउंट्स कैसे क्लियर करेंगे। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 अकाउंट्स पे वो इफेक्ट डालता है और उस 2 अकाउंट्स इफेक्ट पे आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बुक बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। दोनों ही टाइप्स के आप एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हो तब भी और पर्सनल एस्पेक्ट्स हो तब भी आप उसके रिकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन मे बी पर्सनल और बोथ मे बी इम्पर्सनल, और वन में पर्सनल एंड वन में इम्पर्सनल। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 में या वो पर्सनल, दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं, दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, और एक उसमें पर्सनल भी हो सकता है, दूसरा उसमें इम्पर्सनल भी हो सकता है। तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट
इसमें है आपका अर्थमेटिक एक्यूरेसी। सारे रिकॉर्डिंग के बाद में जब बिजनेस का ट्रांजैक्शंस आप कर लेते हैं तो आपका डेबिट और क्रेडिट का पार्ट क्लियर हो जाता है, और उस बेसिस पे आप जो डेबिटेड अकाउंट होता है एंड द क्रेडिटेड अकाउंट, इन दोनों का टोटल करते हैं, और टोटल ऑफ डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। ये हमेशा ध्यान रखिए कि टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, एंड दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसके थ्रू आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्लियर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही करते हैं। ट्रायल बैलेंस से आपको ये क्लियर होगा कि कैसे आपका अर्थमेटिक एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है। तो हमेशा यह याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस आप जब बनाएंगे, या ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए भी हैं कि ट्रायल बैलेंस जब भी बनता है उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल अगर आप करेंगे तो बोथ आर इक्वल, और अगर इक्वल की सिचुएशन नहीं होती है तो आपको उसको फिर फाइंड आउट करना है कि किस वजह से वो इक्वल नहीं है, कोई उसमें एरर तो नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है उस अकाउंट को रिकॉर्ड करते समय, तो वो चेक किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए वो हमेशा एक सीक्वेंस में होता है। द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज ट्रांजैक्शंस। आपके सिलेबस में भी है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजेशन। तो ये ट्रांजैक्शंस आपके डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑलवेज इन अ सीक्वेंस, वो हमेशा सीक्वेंस में होता है। सबसे पहला काम आप रिकॉर्डिंग का करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री के थ्रू आप उसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं। पहले बुक कीपिंग करेंगे, बुक कीपिंग से फिर उसकी जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद उसका समराइजेशन होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद उसका समराइजेशन होता है। तो ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में। तो हमेशा इट बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, और लास्टली उसका एंड करते हैं आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज पार्ट, ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शंस को आप मेमोरेंडम बुक और वेस्ट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम और वेस्टेज बुक रिकॉर्ड करने के बाद ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ जर्नल। सिंपल वे में वेस्ट बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल के फॉर्म में। जर्नल होने के बाद जर्नल से आप उसको फिर अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक एंड मेन जर्नल। और इन सभी के बाद में, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप उसको क्लासीफाई कर दिया जब अपने अलग अलग, उसके बाद आप जर्नल एंड के बाद आप उसका लेजर प्रिपेयर करते हैं। दीज आर द स्टेजेस, इन स्टेजेस के बेसिस पे आप करते हैं। फिर उसके बाद आप लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर में आप अलग अलग क्लासीफाई करते हैं कि परचेज बुक अलग हो जाती है उसकी लेजर में, लेजर आपका कैश बुक हो जाएगा, परचेज बुक हो जाएगा, अलग अलग जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं उनको अलग अलग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। और फिर लेजर में जब क्लासीफाई कर लेते हैं तो फाइनली जो आप कहते हैं उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के थ्रू। तो ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस, जैसे हमने पहले कहा कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्लियर करता है। तो लेजर में जहाँ भी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड आप बनाते हैं, जब लेजर का क्लास हम करेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर करेंगे कि व्हाट विल द परफॉर्मा ऑफ लेजर एंड व्हाट विल बी द परफॉर्मा ऑफ जर्नल। आप जर्नल से लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और फिर लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे सारी इन्फॉर्मेशंस,
डेबिट और क्रेडिट साइड किधर क्या जाएगा, ये सारे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होता है। तो लेजर से आप पोस्टिंग करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस में। लेजर का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो भी आपका बैलेंस अमाउंट कहाँ कैसे आता है, फिर वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस आपका फाइनली डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनली आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे P&L अकाउंट आता है, और फिर फाइनली आता है बैलेंस शीट। ये 4 पार्ट्स में आपके इसमें डिवाइड हो जाते हैं। ट्रेडिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैलेंस शीट और P&L क्या है, ये आपका नेक्स्ट जब भी क्लास होगी फाइनल अकाउंट की, उसमें ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज़ द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग स्टेज है, रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। प्राइमरी बुक रिकॉर्डिंग का काम आपके प्राइमरी बुक में होता है, जिसको आप जर्नल का नाम देते हैं, और ये हमेशा जर्नल आपका ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। देन सेकंड आता है आपका लेजर का पार्ट। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज कहते हैं पोस्टिंग टू द लेजर, ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो आप रिकॉर्डिंग का काम करते हैं वो ये रिकॉर्डिंग हो गया, ये आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। स्टेज सेकंड स्टेज क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन में आप इन दिस स्टेज all entries in the journal and its subsidiaries books should be posted to the appropriate ledger accounts. लेजर अकाउंट्स जब आप क्लासीफाई करते हैं उसको परचेज बुक में, कैश बुक में, कैश अकाउंट हो जाता है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और फर्दर किसी का पर्सनल है तो पर्सनल नेम अभय अकाउंट के नाम से आप प्रॉपर लेजर प्रिपेयर करते हैं ट्रांजैक्शंस के बाद। और उसके बाद आपका थर्ड स्टेज इसमें आता है ऑल अकाउंट्स इन लेजर आर बैलेंस्ड। पहले पोस्टिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट्स को, और फिर उसके बाद उसको सबकी पोस्टिंग करने के बाद सबको बैलेंस किया जाता है। थर्ड स्टेज आपके बैलेंसिंग की होती है। और फिर फाइनली आप फोर्थ स्टेज पे आते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग ईच एंड एवरी अकाउंट अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, डेबिट बैलेंस आर प्लेस्ड इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस आर प्लेस्ड इन क्रेडिट साइड। इस तरीके से आप पूरा करते हैं क्रेडिट साइड में, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल बैलेंस। इसको आप ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं एंड नोन एज समराइजेशन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। ये 3 पार्ट में आपका पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के साथ में अब नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, और इस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। और रिकॉर्डिंग में आपका आ जाएगा जर्नल, क्लासिफिकेशन में आपका आ जाएगा लेजर, एंड समराइजेशन में आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, और फिर उसके बाद आता है आपका फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस यूनिट के बाद आपका फाइनल अकाउंट आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है। तो ये आपका यूनिट सेकंड में आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन पार्ट है आपका डबल एंट्री सिस्टम का। तो ये कंप्लीट करता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम क्लियर हो गया होगा। इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब भी आप क्लियर कर लीजिएगा, और असाइनमेंट कॉपी ज़रूर बनाइए। असाइनमेंट कॉपी में ये थ्योरेटिकल पोर्शंस आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। स्टेजेस आपको क्लियर है। पहला काम ट्रांजैक्शन का होता है, फिर मेमोरेंडम बुक्स वेस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, फिर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होता है,
फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, और उसके बाद सारी के बाद आप उसको लेजर में क्लासिफाई करेंगे। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और इस तरीके से आपका जितना भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो विदाउट एनी रूल आप उसको डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, दिस हैज़ अंडर सर्टन रूल्स। तो वो रूल्स आपका जब अकाउंट्स क्लासिफाई करेंगे तो उसके साथ साथ वो रूल्स भी बताएंगे। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ आप उसके उस गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे, दैट इज़ गोल्डन रूल्स। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें आप क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये आप उस गोल्डन रूल्स के थ्रू क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के वेट करिए।